हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आर के रीजनिंग सर चैनल में। और दोस्तों, जैसे कि हम पहले भी कुछ वीडियो बना के डाल चुके हैं और आज इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप उसे शेयर करना ना भूलें। उसके बाद फिर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, ब्लड रिलेशन का मतलब क्या होता है? खूनी रिश्ते। खूनी रिश्ते तो आप समझते होंगे, जो हमारे चाचा, मामा, फूफा, बुआ, मतलब जो हमारे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होते हैं, जो हमारे संबंधी होते हैं, उन्हीं के बारे में इसमें बताया जाएगा। तो उनको बोलते हैं हम खूनी रिश्ते या ब्लड रिलेशन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कुछ बेसिक कर चर्चा करेंगे हम। उसके बाद आगे चलेंगे। इस ब्लड रिलेशन को हम 3 टाइप्स से पढ़ेंगे, 3 टाइप। उससे पहले हम थोड़ा फैमिली ट्री के बारे में जान लें। देखो दोस्तों, जैसे कि आपके लिए दिया होगा ये फैमिली ट्री, एज ए फादर, यहाँ दिया होगा फादर, मदर। देखो, पिता के पिता से ऊपर आएंगे तो उनको बोलेंगे हम ग्रैंड फादर, और दादी तो ग्रैंड मदर। पिताजी से हम छोटे हैं तो हम पिताजी से नीचे जाएंगे, तो यहाँ कौन आएंगे? हमारे भाई बहन या हम, तो ब्रदर और सिस्टर। उसके बाद फिर हमसे छोटे कौन है? हमारे बच्चे, तो वो यहाँ आएंगे सन। ठीक है दोस्तों, तो फैमिली रिलेशन इस हिसाब से होगा। अब मैं आपको बता दूं कि मेल को जो डिनोट करेंगे वो करेंगे हम ट्रायंगल से, और फीमेल को डिनोट करेंगे वो करेंगे सर्कल से। देखो, पुरुष को हम ट्रायंगल से और मेल को सर्कल से। और जो कपल होंगे, कपल तो आप समझते हो, जो पति पत्नी होंगे उसको हम डिनोट करेंगे ट्रायंगल प्लस सर्कल। मतलब हस्बैंड एंड वाइफ को डिनोट करेंगे हम, हस्बैंड वाइफ को ट्रायंगल प्लस सर्किल से। तो दोस्तों, कुछ बेसिक समझते हैं। देखो, जैसे आपके लिए दिया होगा ए इज द फादर ऑफ बी। ए जो है वो बी के पिता हैं, ए हैं वो बी के पिता हैं। तो एक बात बताओ, मैंने अभी आपको फैमिली ट्री बताई है। हमारे पिताजी हमसे नीचे आएंगे ऊपर आएंगे? तो ऊपर आएंगे, तो ए पिता हैं किसके? बी के। और हम पिताजी को, मेल को किससे डिनोट करेंगे? ट्रायंगल से। तो ये कुछ इस हिसाब से बनेगा दोस्तों। ऐसे आगे और ऐसे ए इज द मदर ऑफ बी। ए माता है बी की, तो ए माता है बी की। ए जो है वो बी की माता है ए। तो फीमेल को हम किससे डिनोट करेंगे? फीमेल को डिनोट करेंगे दोस्तों हम सर्किल से। तो इस हिसाब से बनेगा। आगे देखते हैं दोस्तों। देखो आगे, ए इज द सन ऑफ बी। ए जो है वो बी का बेटा है। ए इज द सन ऑफ बी। ए बेटा है बी का, तो बी का बेटा कौन है? ए। और मेल के लिए हम किससे डिनोट करते हैं? ट्रायंगल से। हमें ए के बारे में पता है ना कि बी के बारे में। बी इसका पिता भी हो सकता है और बी इसकी माता भी हो सकती है।
तो दोस्तों ये इस हिसाब से बनेगा। आगे ए इज द डॉटर ऑफ बी। ए पुत्री है बी की, तो बी की पुत्री कौन है? ए। और हम फीमेल को किससे डिनोट करते हैं? सर्किल से। तो ये इस हिसाब से बनेगा। आगे देखो दोस्तों, ए इज द अंकल ऑफ बी। ए जो है वो चाचा हैं बी के चाचा हैं, बी के चाचा हैं ए, तो बी के ये पिता होंगे, और पिता के भाई ए, पिता के भाई तो चाचा लगेंगे, तो बी के पहले ये पिता और पिता के भाई कौन लगेंगे? हमारे चाचा। तो ये इस हिसाब से डिनोट होगा दोस्तों। आगे आगे देखते हैं। ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी। ए जो है वो बी के दादाजी हैं, तो ए कौन है? बी के दादाजी। तो बी के दादाजी बी के ये पिताजी हो गए, और पिताजी ही तो हमारे दादाजी होंगे। तो दोस्तों ये कुछ इस हिसाब से बनेगा। आगे यहीं पर वो पूछे कि ए इज द ग्रैंड मदर ऑफ बी। ए जो है वो बी की दादी माँ है, तो ये बी के पिताजी हो गए, और पिताजी की माता ही तो दादी माँ लगेंगी, तो ये हो गए। ये कुछ इस हिसाब से बनेगा दोस्तों। ये आगे जब मैं आगे आपसे पजल डिस्कस करूंगा ना, तो जो चैप्टर में ये अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए, तो आप विद इन सेकेंड क्वेश्चन का जवाब दोगे, विद इन सेकेंड क्वेश्चन का आंसर दोगे। आगे ए इज द सन इन लॉ ऑफ बी। ए जो है वो दामाद है बी के दामाद हैं ए, तो बी की ये पुत्री होगी, और पुत्री की शादी ए से कराएंगे, तभी तो ये दामाद होंगे ए बी के। दोस्तों इसको समझो। ए इज द सन इन लॉ ऑफ बी के दामाद कौन है? ए। तो ए दामाद है, तो ये बी है, बी की ये पुत्री होगी, पुत्री की शादी ए से करवाएंगे, तभी तो वो दामाद होंगे। अब आगे और रिलेशन देखते हैं। आगे है ए इज द डॉटर इन लॉ ऑफ बी। ए जो है वो पुत्रवधू है बी की, तो बी की पुत्रवधू है ए, तो बी का ये लड़का होगा, लड़के की शादी ए से कराएंगे, तभी तो ये पुत्रवधू होगी दोस्तों। तो उम्मीद है ये आपकी समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। ए एंड बी आर ब्रदर। ए और बी भाई हैं, तो देखो ए भाई है, तो मैंने तुम्हें बताया जो हमारे हम उम्र साथी जो हमारे लेवल में आएंगे, मतलब जो हमारी कैटेगरी में आएंगे, हमारे फुफेरा भाई हुआ या हमारी फुफेरी बहन हुई या हमारे भाई हुए, वो सब हमारी लेवल में आएंगे। तो ए और बी भाई हैं, तो बी कहाँ होगा? बी भी इसके
बराबर में आएगा, तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे। आगे एक और देख लो दोस्तों, रिलेशन ए इज द वाइफ ऑफ बी। ए जो है वो पत्नी है बी की, तो ए पत्नी है किसकी? बी की, तो ये बी इसका पति होगा। इसको दोस्तों ऐसे डिनोट करेंगे। तो ये बेसिक तो हो गया आपका। अब इसमें टाइप आता है फर्स्ट। टाइप फर्स्ट को बोलते हैं हम पजल। पजल जैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन लेके चलूंगा। तो दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन है टाइप फर्स्ट का। टाइप फर्स्ट है पजल। पजल में कुछ इस हिसाब के क्वेश्चन आते हैं। उसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार में ए बी का पति, ए बी का पति है, सी ए का पुत्र है, डी बी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है, सी पिता है एफ का। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बेसिक बताया था, उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हमें इसकी फैमिली ट्री बनानी है, तो फैमिली ट्री बनाओ। ए बी का पति है, ए जो है वो पति है किसका? ए पति है बी का। अब सी ए का पुत्र है, सी जो है ये अलग दे रखा है रिलेशन। अब आगे सेट करेंगे, सी ए का पुत्र है, सी जो है ए का पुत्र है सी, ठीक है दोस्तों। बी बी की पुत्री है, बी जो है वो बी की पुत्री है, बी की पुत्री है डी। एफ जी की पुत्री है, एफ जो है वो जी की पुत्री है। सी पिता है एफ का, एफ का पिता कौन है? देखो यहाँ से ये क्वेश्चन सेट नहीं होगा, आपसे आगे पढ़ के देख लो। सी पिता है एफ का, एफ का पिता कौन है? सी है। और एफ जी की पुत्री है, एफ जो है वो पुत्री है। जब ये इसका पिता है तो जी कौन होगी? इसकी पत्नी होगी। तो पत्नी होगी तभी तो ये उसकी पुत्री है। तो ये फैमिली ट्री जो है ये बन के तैयार हो गया दोस्तों। अब क्वेश्चन इसमें पूछेगा आपसे, जी का बी से क्या संबंध है? जी जो है वो बी का कौन लगता है? जब भी वो हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो हम पहले का रिलेशन बताते हैं सेकंड से। तो वो कह रहा है कि बताइए जी का बी से क्या संबंध है? तो जी जो है वो बी का कौन लगता है? तो आप देखो, जी बी का कौन लगता है? ये बी के ये पति हो गए, और पति का बेटा, और बेटे की पत्नी कौन होगी? पुत्र वधू। तो पहले का आंसर क्या आएगा? पुत्र वधू, ठीक है दोस्तों। सेकंड, ए का एफ से क्या संबंध है? ए जो है वो एफ का, ए एफ का कौन लगता है? ए जो है वो एफ का कौन लगता है? तो एफ ए का ये बेटा हुआ, और बेटे का मतलब बेटे का जो भी बच्चा होगा वो इसका कौन लगेगा? नाती या नातिन। तो ये कौन है? फीमेल है, तो ये कौन लगेगी? नातिन, ठीक है दोस्तों। अब एफ का देखो यहाँ उल्टा है, पहले पूछा कि ए का एफ से क्या रिलेशन है। ए जो है वो एफ का कौन लगता है? तो ए एफ का कौन लगता है? ए एफ का कौन लगता है? तो देखो एफ के ये पिता, और पिता के पिता कौन हुए हमारे? बाबा या दादा, ठीक है दोस्तों। अब एफ जो है वो ए का कौन लगता है? एफ ए का कौन लगता है? अब हमें एफ के बारे में बताना है, ए से जो पहले दिया हुआ होता है उसके बारे में बताना होता है। तो एफ बताइए, एफ कौन लगता है ए का? तो ये इसका पुत्र, पुत्र की लड़की कौन हुई? नातिन। तो दोस्तों
उम्मीद है कि ये आपकी समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर सेकंड लेकर के चलेंगे। देखो क्वेश्चन सेकंड है, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, उनमें से 3 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं, मतलब बराबर संख्या में पुरुष और महिला की संख्या बराबर है। ए और ई पुत्र हैं एफ के, ए और ई पुत्र हैं एफ के। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ो। डी इज द मदर ऑफ 2, डी जो है वो 2 बच्चों की माँ है, एंड 1 बॉय एंड 1 गर्ल। डी जो है वो 2 बच्चों की माँ है, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। आगे देखो, बी इज ए सन, बी इज ए सन ऑफ ए, बी का पुत्र ए है। बी का पुत्र कौन है? बी का पुत्र ए है। और डी जो है वो किसकी माता है? डी 2 बच्चों की माँ है। डी जो है वो 2 बच्चों की माँ है। अब बच्चे कौन कौन बचे दोस्तों इसमें? सी और बी, यहां पर बच्चे बचे तो दोस्तों देखो यहां तक ये हमने देख लिया है। ए और ई पुत्र हैं एफ के, ए और ई एफ के पुत्र हैं। आगे है डी, डी माता है 2 बच्चों की, डी जो है वो माँ है 2 बच्चों की, एक लड़का है और एक लड़की है। आगे दे रखा है बी इज ए सन ऑफ ए, ए का पुत्र, ए का पुत्र भी है। ए का पुत्र कौन है? बी है। ए का पुत्र भी है। अरे बात बताओ, 3 मेल हैं और 3 फीमेल हैं। ये ए बी और ई, ये यहाँ से दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये तीनों मेल हैं। अब एफ के 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे ए और ई। ये डी के कभी ए और ई बच्चे हो नहीं सकते। ये क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि एफ के 2 लड़के हैं और वो 2 लड़के दे रखे हैं ए और ई। आगे दे रखा है कि वी इज ए सन ऑफ ए, ए का पुत्र कौन है? बी, तो ये बी बचा। अब डी के पास कंडीशन है कि डी माता है 2 बच्चों की, उसका एक पुत्र है और एक पुत्री है। तो अब यहाँ क्या बचा? बी। तो ये माता किसकी होगी? बी की। ये डी माता होगी बी की। अब इसका बी हो गया पुत्र, जब इसका बी पुत्र हो गया तो ये, और ये इसकी माता है डी, बी की माँ है, तो ये ए की कौन हो गई? पत्नी हो गई ये ए की। जब ये ए की पत्नी हो गई और डी के पास कितने बच्चे हैं? 2। डी का ये एक लड़का हो गया बी, तो पुत्री बची। पुत्री कौन बची? सी। तो दोस्तों अब इसमें क्वेश्चन पूछा है उसने, क्या पूछा है क्वेश्चन? सी का ए से क्या संबंध है? क्या संबंध है? सी जो है वो ए का कौन लगता है? सी ए का कौन लगता है? ए की सी कौन लगेगी? पुत्री। तो इसका आंसर क्या होगा? पुत्री। तो दोस्तों ये आपकी समझ में आया होगा। नहीं आया हो एक बार फिर समझ लो। इसने कहा है एक परिवार में 6 सदस्य हैं, उसमें से 3 मेल हैं 3 फीमेल हैं। ए और ई पुत्र हैं एफ के। आगे दे रखा है डी माता है 2 बच्चों की, उसका एक लड़का है और एक लड़की है।
आगे बी, बी इज ए सन ऑफ ए, ए का पुत्र बी है, ए का पुत्र है बी, ए का पुत्र बी हो गया। अब ये मेल हो गए तीनों, ए बी ई, उसने कंडीशन दे रखी है कि 3 मेल है 3 फीमेल है, तो ए और ई ये डी के कभी बच्चे हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि एफ के 2 लड़के हैं। अब बचा क्या बी, तो बी इसका कौन होगा? पुत्र होगा। अब डी का भी पुत्र है और ए का भी पुत्र है डी, तो ए और डी आपस में कौन हो गए? पति पत्नी हो गए या नहीं? अब बची डी की लड़की, तो डी की लड़की कौन होगी? सी, और सी जो है वो डी की लड़की है, तो ए की सी कौन लगेगी? ए की सी पुत्री लगेगी या नहीं? दोस्तों तीसरा क्वेश्चन लेके चलेंगे, वो आपके लिए होमवर्क होगा, उसका आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों? दोस्तों ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। ए बी का भाई है जो कि सी का पिता है, इसकी आपको फैमिली ट्री बनानी है। सेकंड क्वेश्चन है, प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई हैं और 3 बहनें, तो परिवार में कुल कितने बच्चे हैं? तो दोस्तों आए तो करना, कोशिश करना, लेकिन नहीं आएगा मैं आपको कल बताऊंगा, और आ जाए तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर ये आपकी समझ में आए वीडियो तो प्लीज़ आप इसे शेयर करना ना भूलें, साथ ही प्रेस आइकन दबाएं, जिससे कि आपके पास आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। जय हिंद दोस्तों।